अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। नेता माथा टेकते हैं मंदिरों में जा जाकर, वो इन बच्चियों की पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि वो पूजा करने से ज़्यादा अच्छा उन बच्चियों को बचाना जो है वो परम कर्तव्य है। हमारे सरकार के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री नारी को नारायणी मानते हैं, तो ये नीचे वाले नेताओं को नारी नारायणी क्यों नहीं दिखती? इतने ही हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, अपनी संस्कृति को समझें, सबकी बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझें और ऐसे कुकृत्य होने से बचें। आज सुबह एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटेगी, उसके बाद से ही पानीपत में नेताओं के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम लोग मॉडल टाउन में खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज सुबह का जो मामला आपको पता लगा है, उस मामले में पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो दुर्भाग्य की बात यह है कि कल सीएम साहब का आगमन है हमारे पानीपत में, उसका स्वागत किस चीज़ से हो रहा है कि 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के साथ। ये इससे बड़ी दुर्घटना और हमारे लिए क्या होगी, और शर्मसार करने वाली ये घटना है कि 3 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है और 2 दरिंदों ने जो ये दरिंदगी की है, तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारे यहाँ के विधायकों ने जो सीएम के आगमन में इतना मतलब करने लग रहे हैं और ये एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है, इससे बड़ी शर्म की बात और हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। पानीपत की धरती से ही प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। मेरे ख्याल आंकड़े उठाए जाए पूरे हरियाणा के, तो पानीपत की इसी धरती में ही ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो विधायक है वो भी महिला हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आमतौर पर सारी महिलाएं हैं, मेयर भी महिलाएं हैं। क्या लगता है वो जो काम हो पाना चाहिए था वो काम हुआ शहर में नहीं हुआ? इनको अपनी राजनीति चमकाने से ही फुर्सत नहीं है। आप मुझे ये बताओ, कितनी बार हम आपके चैनलों के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कितनी बार हम आवाज़ उठा चुके हैं इस चीज़ की कि हमारी बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए कोई ऐसा आश्रम तक भी यहाँ पे नहीं है कि रात को कोई बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो जाती है उसको हम वहाँ पे छोड़ दें। दूसरी सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि ये वाकई में कुलवंत जी आपने सही बोला है कि पानीपत के अगर आप आंकड़े उठाएँ अगर तो सबसे ज़्यादा पानीपत में ये घटना, चाहे रेप की घटना है, चाहे लड़कियों को गुमशुदा की जो घटना है, जो लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी करते हो, कोई भी घटना है, आज पानीपत नंबर 1 है। और जिस पानीपत की ऐतिहासिक धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं ने। अगर एक भी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमारे जैसी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। जब आप ये देखो कि मेरे पास अभी आंकड़े जो हैं 70 से ज़्यादा लड़कियों के तो मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं, 200 से ज़्यादा 7 महीने के दौरान नाबालिग बेटियां जो हैं, जो लापता है, जो गुमशुदा है, जो 4 दिन के बाद आ जाती है। कोई ऐसा आश्रम नहीं है। अगर कोई 14 या 16 साल की बच्ची, आप मुझे ये बताओ कि वो घर छोड़ के चली जाती है या किसी लड़के के साथ भगा ले जाता है या उसको उठा ले जाता है या लड़की खुद चली जाती है, उसके बाद उसकी उम्र शादी की 18 साल है, उस बीच में 2 साल 4 साल वो बच्ची अपने परिवार के साथ कैसे रहती होगी? तो उसके लिए कोई ऐसा आश्रम नहीं है कि वो बच्ची अगर अपने घर नहीं जाना चाहती तो हम उसको इतने दिन के लिए 2 साल, जब तक उसकी शादी की उम्र नहीं होगी, लड़की को वहां छोड़ दें। मैंने खुद सीएम साहब को लेटर लिखा था कई दिन पहले भी और आज दोबारा लेटर लिखूंगी कि इसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम उन बेटियों को वहां रख सके। और रही बात ट्रेस की, आप ये बताओ कि ये बच्चियां जो आपके सामने जो मैं आंकड़े रख रही हूँ, 200 से ज़्यादा मेरी बेटियां हैं जिनके जो गुम हुई ही, उसमें से कुछ मिल गई हैं। 20-25 तो आज भी मेरे सामने, आज भी आप देखते होंगे हर रोज सुबह जब मैं उठती हूँ 4-5 फोन मेरे पास ऐसे आते हैं, मेरी बेटी के साथ दरिंदगी होगी, मेरी बेटी नाबालिग को छेड़ दिया, मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को ये के साथ ये कर दिया। कितनी बेटियों के जो मेरे पास, मैं उठती बाद में उससे पहले मेरे पास फोन आ जाते हैं। आज भी 1 साल पुरानी भी एक बेटी की माँ मेरे पास आई हुई है। 1 साल पहले आज ही के दिन उस बेटी ने मतलब खुदकुशी की थी और उन्होंने सरेआम नाम लिया था। आप मुझे यह बताओ कुलवंत जी, एक बेटी अगर खुदकुशी करती है या तो अपने परिवार से परेशान होकर करती है या किसी दूसरे आदमी से परेशान होकर करती है। आज वो महिला मेरे सामने आई जिसने अपना दर्द मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैंने सीधा नाम लिया था 2-4 आदमियों का, जिस लड़के की वजह से मेरी बेटी को मारा गया है या मेरी बेटी ने खुद फांसी ली है और मेरे केस को ही कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। श्वेता आ रही है हमारे साथ।
बड़ी बेशर्मी वाली बात यह है कि बीजेपी ने इस नारे को यहीं से अंजाम दिया था। उसके बाद जब ये निगम के इलेक्शन हुए उसमें एक बड़ा बजट की बात कही गई थी कि शहर में हर चौक चौराहे पर कैमरे लगाए जाएंगे। भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच आप लोगों ने देखा ही है। सड़कें उखाड़कर दोबारा बना दी, पार्कों के टेंडरों में इतना बड़ा घोटाला सामने आया, लेकिन शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई काम सामने नहीं आ रहा। आप बताएं जी, ये जो सुबह घटना हुई है इसको किस नज़र से देखते हो और क्या कहना चाहेंगे? समाज में इस घिनौने हरकत के लिए कानून में सख्ती करनी चाहिए और मतलब कि मतलब कि अपराध जिस परिवार में लड़की का हुआ है हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। जो परिवार के साथ हुआ है हमें उनके साथ खड़े होके आगे बढ़ मतलब कि सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बस ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है। अब क्या कह सकते हैं, इसका तो साथ के साथ ही रिजल्ट देना चाहिए। ये नहीं कि इसको महीना 2 महीना आगे बढ़ाएं, इससे तो ये तो पैसे से मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना साथ के साथ कानून को दे देना। पानीपत में कई घटनाएं सामने आ रही हैं इसी को लेकर। पिछले भी 8 वार्ड में भी एक घटना सामने आई, बच्ची को मुंह बंद करके उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया। पुलिस का हम लोग यहाँ पुलिस के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करना चाहते क्योंकि हर जगह पुलिस रह नहीं सकती, लेकिन उन नेताओं पर कटाक्ष जरूर करना चाहते हैं जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे शहर को लेकर। क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उन्हें ही ये सब देखना चाहिए। अगर उन्होंने जिम्मेवारी ली है यहाँ पे प्रशासन की तो उनके हर जगह कैमरे लगे होने चाहिए और ऐसा एक सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि जो भी पानीपत के अंदर या कहीं भी ऐसी घटना करता है उन्हें साथ के साथ ऐसा दंड देना चाहिए कि दोबारा वो ऐसा ना करे। और हर जगह कैमरे तो होने बहुत ज़रूरी हैं। आंटी आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे जो ये सब लोग कह रहे हैं कि कानून में थोड़ा सा सख्ती हो ताकि ये जो मतलब लड़के लोग या जो बुरे मतलब दृष्टि से देखते हैं बच्चियों को या रेप करते हैं तो उनको सख्त सज़ा हो ताकि दूसरे बाकी जो आने वाली जनरेशन है उनको थोड़ा सा लगे कि सख्त कानून है तो वो इस बात से डरेंगे थोड़ा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पानीपत में इस समय नशा जो है खुलेआम बिक रहा है। नशे के हालात में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सरकार की तरफ से शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। जीटी रोड के ऊपर आप देखेंगे शराब के ठेके लगातार खुलते जा रहे हैं। रेवेन्यू के लिए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। सरकार नशे को पाबंदी लगाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन खुद पैसा लेकर ही शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे सारे मामले को लेकर? सरकार को नशा मुक्ति पर जैसे एक पाबंदी लगानी चाहिए, नशे पर पाबंदी लगानी चाहिए, नशा मुक्त हरियाणा बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसे रेप की घटनाएं जो होती हैं वो नशा करके युवक करते हैं। पहले वो नशे में चूर होते हैं और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि एक सही दिमागी हालत वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, या तो वो नशे में होते हैं, और सख्त पाबंदी इस पर लगनी चाहिए। पहले नशा मुक्त होना चाहिए हरियाणा, और जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको सरेआम सज़ा देनी चाहिए। उनके जो मामले हैं, केस हैं, वो लंबित नहीं होने चाहिए और पब्लिक के सामने उनको सज़ा मिले, ये मैं दावा करती हूँ। आंटी क्या लगता है हमारे जितने भी नेता हैं, बीजेपी की बात करेंगे क्योंकि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की हमेशा बात होती है, कोई काम नहीं कर पाए इस बात को लेकर? भ्रष्टाचार खुलकर हुआ, उन्होंने देखा, खुद लोगों ने इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लगा दिया कि नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है। इस मामले में कोई उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आज तक पानीपत की बात की जाए कितने आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन आज तक उन बेटियों के लिए किसी ने एजिटेशन नहीं किया, पुलिस के बड़े अफसरों से बातचीत नहीं की। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है, अभी मोदी जी ने 15 अगस्त को ये बात कही थी कि भ्रष्टाचार तो है, चरम सीमा पे भी है, थोड़ा बहुत ही कम हुआ है और ये जड़ों में समाया हुआ है दीमक की तरह, तो इसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। ये हमें अपने आप ही सोचना होगा और इसमें सबसे ज़्यादा समाज का जो है वो योगदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज जागरूक होगी तो नेता भी जागरूक हो जाएंगे। जब कोई घटना होती है तो समाज आवाज़ नहीं उठाता, वो अपने तक ही सीमित रह जाता है। हमारा मतलब ये होना चाहिए कि अगर जैसे इस बच्ची ने कहा है कि हमारे पास पड़ोस में या हमारे आसपास में कोई ऐसी घटना होती है तो समाज एकदम उसके साथ खड़ा हो जाए और उसकी आवाज़ को इतना उठाए कि वो ऊपर तक पहुंच जाए। और जो इन्होंने कहा है सरिता जी ने कि एक ऐसा सुरक्षित स्थान उस पीड़ित महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए होना चाहिए जहाँ वो अगर रात में कोई घटना होती है, कुछ होता है, क्योंकि समाज में ऐसी महिलाओं को थोड़ा सा समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता और परिवार भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कई बार। तो उनके लिए कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकें और जब तक उनकी एज 18 साल की ना हो, जो सरकार का नियम है, कानून है, तब तक वो वहाँ पे सुरक्षित रह सके। और इसके जो नशे की बात आई है, वो नशा जो है वो भी
मैं तो ये कहूँगी कि जो हमारे पास मोबाइल हमारे बच्चों को दिए जा रहे हैं आजकल, वो मोबाइलों के अंदर जो साइट्स होती हैं, उन साइट्स को देख के बच्चे जो हैं वो बहुत अपराध की तरफ बहुत चलते जा रहे हैं। उन बच्चों को स्कूलों के अंदर +2 तक बच्चों को ये फ़ोन जो हैं बिल्कुल ना दिए जाएं। जैसे अभी कश्मीर में किया है कि एक लैंडलाइन की, काफ़ी सारे लैंडलाइन उन्होंने लगा दिए, अगर कोई इमरजेंसी हो, बात करनी हो अपने पेरेंट्स से, तो मोबाइल वो लैंडलाइन से बात करें। वो मोबाइल जो है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि समाज को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसा है कि समाज जागरूक है लेकिन हमारे नेता सोए हुए हैं। नेता क्यों नहीं आगे आ रहे इस सारे मामले में? नेता का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि उनको वोट चाहिए। वो वोट के चक्कर में वो कुछ भी नहीं करते हैं। अगर मुझे कोई कहेगा कि भाई अभी मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दो, तो उसके लिए ऑब्वियसली सारे यही करते कि भाई हाँ भी चीज़ ले ली और वोट उनको दे दिया, उसके बाद में जैसे कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। तो ये जो चीज़ है कि भाई ये तो खुद नेताओं को इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि भाई हाँ भाई हम जो है वोट के लिए हम ये चीज़ ना करें, भाई लालच ना दे किसी को। जिस तरह से हम अगर हम ये देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है समाज में, अगर जैसे ये काम हो रहा है ऐसे कामों को अगर वो सुधारेंगे तो क्या हम उन्हें वोट नहीं देंगे? ऑब्वियसली उन्हीं को देंगे वोट, तो वो तो फिर तो अपने आप ही वोट उनकी तरफ जाएगा। तो वोट के चक्कर में ये चीज़ ना करें। वैसे समाज सेवा के और भी कई काम है। दूसरा जैसे शराब की बात है, आपने अभी शराब पूछा क्वेश्चन के भी हाँ भाई जगह जगह ही खुल रहे हैं, तो बहन जी ने बोला कि अभी इसको बंद होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि भी जैसे पीछे भी एक बार हुआ था, कुछ सालों काफ़ी सालों पहले बंद हो गया था हरियाणा में। तो क्या हुआ था? यही हुआ था कि इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर डबल चावल पैसों में बिक रही थी, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे बाहर के देशों में एक चीज़ ये चलती है कि शराब पी के आप बाहर नहीं निकल सकते, शराब पी के आप गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसे अगर रूल हों तो फिर ये चीज़ें बाहर, जब कोई बाहर शराब पी के निकलेगा ही नहीं तो ये घटनाओं में कमी आएगी, अपने आप आएगी, नहीं तो फिर ये चीज़ बढ़ेगी। ये तो है। ये ऐसे कुछ रूल बाहर के देशों से इतने अच्छे रूल हैं, वो उनको सीखे, उनको समझे और वही हमारे उसमें ले आए। जैसे मैंने अभी बोला था उस मीटिंग में कि भाई जैसे सऊदी अरेबिया में उसमें देते हैं भाई कोड़े मारते जब ऐसे केस करते हैं, तो उनको ऐसी सजाएँ दें जिससे वो डरें। इन सजाओं से जब वो डरते हैं तो डर के मारे, तो डर तो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे तो भूत भी भागते हैं कहते हैं। तो वो जो चीज़ है कि भी वो चीज़ होनी चाहिए, उसी से फिर हो जाता है। अगर हम इन चीज़ को लटका देते, केस को लटका देते हैं भी अगले महीने, तो वो तो फिर केस लटकता ही रह जाता है सालों साल और किसी को सज़ा नहीं मिलती। और जिस लड़की के साथ गलत होता है वो वैसे ही इतनी विक्षिप्त हो जाती है कि उसको पास मरने के सिवा और कोई इलाज नहीं होता, कि भी उसको तो मरना ही होता है। फिर तो माँ बाप भी उसके घर के बर्बाद होते हैं, लड़की तो हुई है बर्बाद। तो ऐसी स्थिति में कुछ हो नहीं सकता। तो एक सरकार को कानून अच्छे ऐसे ही बनाने चाहिए कि जिससे सबका भला हो, सरकार का भी भला हो, उनका जो हो और समाज का भी भला हो। ये काम उनको करने चाहिए। आप क्या मानते हैं जी, इनकी बात से सहमत हैं आप? सबसे बड़ी तो ये है कि जैसे विदेशों में कानून है, तो ऐसे कानून जब तक हिंदुस्तान में नहीं होंगे तब तक हिंदुस्तान की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो हमारे शहर के नेता है वो तो अपने सीएम को और ऊपर के नेताओं को खुश करने में लगे हुए होते हैं, और जो हमारे अधिकारी होते हैं वो हमारे नेताओं को खुश करने में लगे हुए थे कि इसको मतलब आम समाज की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये वाकई में कड़वा सत्य है कि आज तक मुझे ये बताओ कि 4 साल के 5 साल की सरकार के दौरान भी जब अभी तक एक भी सीसीटीवी कैमरा पानीपत में ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ जीटी रोड पे ही, जब आपके सामने ये उदाहरण है कि भी जीटी रोड पे भी जब एक बेटी को उठा के ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है जिससे पुलिस उसको ट्रेस कर सके। और वो ऐसे गरीब परिवार की बच्ची है कि हो सकता है कि उसका ये भी नहीं पता कि वो अब दोबारा सामने आएंगे भी या नहीं आएंगे। कि हम सबके सामने ऐसा है कि भी उसको खानपुर रेफर कर दिया, लेकिन खानपुर रेफर किया कहाँ किया मुझे नहीं पता क्योंकि हम मौके पे नहीं थे। तो आप मुझे ये बताओ कि ये सब नेताओं ने देखना चाहिए। और कल सीएम साहब पानीपत में आ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब तक एक बात कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी जो चम्मच मार नेता हैं जो आपकी चाटुकरता करते हैं और आपके साथ मतलब आपको आपके शहर के बारे में ये भी नहीं बताते कि बेटियों के साथ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो उन नेताओं को से आपने दूरी बनानी चाहिए और ऐसी वोट की राजनीति आप ना करें। मैं तो ये कहती हूँ कि आप 75 पार की बात क्यों करते हो? आप तो 90 की 90 सीट लो, लेकिन सबसे पहले हम बेटियों को सुरक्षित करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत से ही दिया गया था और यहाँ पे मोदी जी खुद आए थे और लगा था कि शायद कुछ इनकी सरकार आने से शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए।
लेकिन हमारा देश पता नहीं किस ओर जा रहा है, हमारी सभ्यता किस ओर जा रही है, हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है। क्यों नहीं पेरेंट्स अपने माँ बाप को, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते। मॉडर्न होने के नाते पता नहीं कहाँ कहाँ देश जा रहा है। और ये कितने दुख की बात है कि 6 महीने से लेके बड़ी होने तक बच्ची को इस दृष्टि से देखा जाता है कि उसके साथ रेप कर दो, उसका गलत कर दो। जितने भी लड़के हैं, जितने भी आदमी हैं, उन सबको चाहिए कि दूसरों की बहनों को, दूसरी की बेटियों को अपनी बहन बेटी समझे। और सबसे बड़ा कारण है ये नशा। जब नशा लोग कर लेते हैं तो नशे में आके ये गलत काम करते हैं। अगर ये शराब पीना छोड़ दें, लोग नशे की चीज़ें खानी छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है पंजाब से शुरू हो के पता नहीं कहाँ कहाँ तक नशे का व्यापार होता रहता है। और बच्चों को भी चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नशे की लत से दूर रहें, गंदी आदतों से दूर रहें और ऐसी हरकतों से दूर रहें जो हमारे समाज को कलंकित कर रही हैं, जो हमारे समाज के लिए एक धब्बा बन चुकी हैं। वैसे तो ये प्राचीन काल से, ये मुगल के काल से हो रहा है, लेकिन जिस हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जिस दुनिया में हमारा जीवन संघर्ष करके हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे IAS ऑफिसर, बच्चे SP, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, उस समाज में ऐसा कुछ हो रहा है। पढ़ाई लिखाई साइड पे रह जाती है, फिर ये काम हो जाते हैं। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितने ही हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, अपनी संस्कृति को समझें, सबकी बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझें और ऐसे कुकृत्य होने से बचें। आपको बता दें कि ये घटना वहाँ पर घटी है शहर के गढ़ में, यानी कि GT रोड लाल बत्ती के पास का ये नज़ारा था। और हैरान कर देने वाली बात है कि हर घंटे बाद वहाँ से कोई ना कोई नेता वहाँ से गुजरता है। वो महिला उसी चौक पर ही भीख मांगती हैं और उसी बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, लेकिन सोचने वाली ये बात उन नेताओं के ऊपर है जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन उनका एक भी दावा यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।